वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ममता बनर्जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। न्याय श्रमिकों को ग्रेजुटी का एक जवाब दो, चाय श्रमिकों को ग्रेजुटी का पैसा क्यों नहीं मिला? विधायक साहब जवाब दो। टी गार्डन के बच्चों को 23 स्टेपमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला? विधायक साहब जवाब दो। गरीब मजदूरों का 1 स्टेपमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला? विधायक साहब जवाब दो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। आज का जो हमारा चौथा दिन का धरना प्रदर्शन एमएलए हमारे कालचिनी विधायक एमएलए विशाल लामा के घर के सामने जो हम लोग धरना प्रदर्शन किया हुआ चौथा दिन आज लगातार जारी है। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य, हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी चाय श्रमिक लोग का जो पीएफ का पैसा जो पीएफ दफ्तर में अटका हुआ है, आधार कार्ड का जो इश्यू दिखाकर नाम में डेट ऑफ बर्थ में इश्यू दिखाकर जो पीएफ का पैसा जो अटका हुआ है, वो उस पैसा के लिए हमारे कालचिनी क्षेत्र में जो विधायक है वो अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधायक साहब हो, हम लोग का एमपी साहब हो, इस मामले में वो बात करके विधानसभा में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, इसका बात करने का बाद में जो हम लोग का जो पीएफ का पैसा अटका हुआ है जल्द से जल्द चाय श्रमिक को मिलना चाहिए। और जो 1000 करोड़ रुपया जो हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो घोषणा किया था चाय श्रमिकों के लिए, अभी तक वो पैसा चाय बगान में अभी तक नहीं पहुंचा है। वो पैसा कहाँ जाके अटक गया है, कहाँ किसका पास है, उसका हिसाब किताब हम लोग का चाय श्रमिक लोग को वो देना पड़ेगा। और टी बोर्ड का जो स्टाइपेंड पैसा मिलता था बच्चा लोग का आगे में पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप का पैसा वैसा मिलता था वो भी बंद हुआ है। ये सब के लिए हम लोग तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग एक ही विधायक साहब को एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जितना भी ये समस्या, इस समस्या के विषय में उसको बोलना पड़ेगा और हमारे जो समस्या का समाधान आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो विधायक जो आप 2.5 वर्ष से जो विधायक कर रहा है, हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ कोई नाला भी नहीं बना रहा है, आप रास्ता भी नहीं बना रहा है, आप सोलर का काम भी नहीं करता है, पीएचई का काम भी कुछ नहीं है, आपका एक काम भी आप नहीं किया हुआ है। जितना भी काम किया है माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के उद्देश्य से अभी तक यहाँ पर कालचिनी क्षेत्र में बहुत काम हो चुका है। आप जैसे कि देखिए चाय क्षेत्र में हो, हम लोग का चाय सुंदरी विगत दिन में 476 घर वितरण किया है विद पट्टा के साथ। और हम लोग का विधायक जी बोलता है ये पट्टा सरासर ये डुप्लीकेट पट्टा है बोल के हम लोग का विधायक बोल रहा है। इसके लिए मैं विधायक साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि ठीक है, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जो अभी पट्टा दे रहा है वो डुप्लीकेट पट्टा होने से हम लोग मानते हैं डुप्लीकेट पट्टा सही। आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बीजेपी सरकार हो, आप लोग कृपया करके ओरिजिनल पट्टा चाय श्रमिकों को दे के दिखाइए। तो हम लोग मानते हैं आप लोग भी नहीं देता है। और जो माननीय मुख्यमंत्री ये सालों का जो ये सपना था चाय बगानों का जो श्रमिक लोग का वो अभी पूरा कर रहा है, वो भी अभी यहाँ पर राजनीति के लिए वो अभी डुप्लीकेट पट्टा बोल रहा है। मैं चाहता हूँ भाजपा सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप लोग ओरिजिनल पट्टा दे तो हम लोग मानते हैं कि आप लोग भी हाँ काम करने वाला व्यक्ति होगा बोलते। पर अभी तक हम लोग का विधायक एमपी अभी एक तो काम भी नहीं करने के बाद में अभी खाली तृणमूल सरकार के पास ऊपर में खाली दुर्नीति का सरकार बोलता है। सराहना का काम नहीं किया हुआ है। कालचिनी क्षेत्र में हम लोग कालचिनी क्षेत्र का टीएमसी पार्टी कार्यकर्ता है, एक काम भी नहीं किया हुआ, वही बोलना चाहता हूँ। और हमारे जितने भी चाय श्रमिकों का जो समस्या है वो समाधान करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। और 100 दिन का पैसा
5400 करोड़ अभी तक भी बंगाल का जो पौना पैसा है, जो मिलना वाला पैसा है, अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है। ये गरीब मजदूर का पैसा केंद्र सरकार को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। हम लोग तो बारंबार हम लोग बात इसके लिए आवाज उठा रहा है, पर हम लोग का विधायक MP साहब एक सब नहीं बोलता है। जो 100 दिन का जो पैसा अटक के बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके विषय में भी बीजेपी सरकार का और भाजपा का मैंने विधायक जी और MP साहब को आवाज उठाना पड़ेगा। और ये 5400 करोड़ जो श्रमिक लोग का 100 दिन का पैसा है वो दिलाने के लिए हम लोग मांग करता है। और हमारे जो ये धरना प्रदर्शन 1 तारीख से शुरू हुआ है, 7 तारीख तक ये लगातार चलते रहेगा। जब तक वो नहीं बोलेंगे, जब तक वो जवाब नहीं देंगे, फिर ये 7 तारीख के बाद में हम लोग का माननीय संसद साधारण संपादक अभिषेक बंदोपाध्याय फिर हम लोग को कर्मसूची देने के बाद में फिर इससे भी और बड़ा तरीका से हम लोग ये धरना हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद। ओके कुछ बोलेगा भाई अल्लाह फोटो देगा जो वीडियो